हेलो स्टूडेंट, श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत। इस सिद्धांत में प्लेटो द्वारा शिक्षा के महत्व, शिक्षा के दार्शनिक आधार, शिक्षा एथेंस व स्पार्टा की शिक्षा शामिल है। साथ ही इसमें शिक्षा में प्लेटो का क्या उद्देश्य है, आदर्श राज्य की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा का प्रारंभिक और उच्च स्तरीय क्या हो और शिक्षा की विशेषता है, उन टॉपिकों को शामिल किया है। हमारा पहला, प्लेटो अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए जिन दो तरीकों को पेश करता है उनमें एक शिक्षा सकारात्मक तरीका है, यानी पॉजिटिव तरीके से अपने समाज में न्याय प्रदान करना। समाज में शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। शिक्षा द्वारा ही एक समाज में भ्रातृत्व के भाव और एकता की भावना पैदा होती है। शिक्षा के महत्व को प्लेटो द्वारा प्रस्तुत किए जाने को यह स्वीकार करता है कि राज्य वृक्षों और चट्टानों से निर्मित नहीं होता, बल्कि उन व्यक्तियों के चरित्रों से निर्मित होता है जो उनमें रहते हैं। व्यक्तियों को श्रेष्ठ व चरित्रवान बनाने के लिए शिक्षा की बहुत आवश्यकता होती है। अर्थात एक राज्य को सुदृढ़ बनाने के लिए उसमें वृक्षों और चट्टानों की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों की जो थिंकिंग है, उनके जो विचार है वो उच्च होने चाहिए। बार्कर के अनुसार शिक्षा एक मानसिक रोग का मानसिक औषधियों से इलाज करने का प्रयास है। शिक्षा व्यक्ति का समाज के प्रति दृष्टिकोण बदलकर उसे अच्छा व्यक्ति बनाती है। शिक्षा के द्वारा ही हम व्यक्ति में पॉजिटिव परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात शिक्षा है वो हमारे समाज को एक सुदृढ़ रूप प्रदान करती है। अब प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व, पहला पॉइंट है शिक्षा का सिद्धांत न्याय सिद्धांत का तार्किक परिणाम। प्लेटो कहता है अपने आदर्श राज्य को न्याय पर आधारित करने हेतु प्लेटो ने शिक्षा के महत्व को स्वीकार किया है। न्याय का अर्थ है व्यक्तियों और वर्गों द्वारा अपने स्वभाव अनुकूल विशिष्ट कार्यों को संपन्न करना। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति को विशिष्ट कार्य का प्रशिक्षण देकर कुशल व दक्ष नागरिक बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत शिक्षा पर आधारित है। सद्गुण ज्ञान, यदि सद्ज्ञान है तो उसे सिखाया जा सकता है। नागरिकों को सद्गुणी बनाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, ताकि समाज में तीनों वर्ग सद्गुणी बनकर अपने अपने कर्तव्यों को स्वयं इच्छा से पूरा कर सके। प्लेटो कहता है कि अगर हमें व्यक्तियों को या अपने समाज को सुदृढ़ बनाना है तो उसके लिए हमें समाज को एक शिक्षित समाज बनाना होगा। शिक्षा द्वारा व्यक्ति की आत्मा का विकास। प्लेटो का मानना है कि व्यक्ति की आत्मा में अनेक श्रेष्ठ तत्व निवास करते हैं। इन्हीं अंतर्निहित तत्वों को बाहर निकालकर ही सही दिशा को गतिमान करना ही प्लेटो की शिक्षा का उद्देश्य है। शिक्षा एक ऐसा वातावरण तैयार करती है जो आत्मा को अपने विकास के प्रत्येक स्तर पर सहायता करती है। शिक्षा के अभाव में मानव आत्मा पथभ्रष्ट हो सकती है, जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए हानिकारक है। वहीं प्लेटो का चौथा पॉइंट है, उसमें प्लेटो कहता है कि शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक नागरिक बनाती है। शिक्षा व्यक्ति के हृदय में समष्टि का भाव भरती है, उसे आत्म संयम का पाठ पढ़ाती है, स्वयं पर कंट्रोल करना सिखाती है। वह व्यक्ति को सत्यवादी आज्ञाकारी होने की सीख देती है। शिक्षा व्यक्ति के अहंकार व स्वार्थ को त्याग कर परमार्थ की ओर प्रेरित करती है। शिक्षा व्यक्ति को सामाजिक चेतना को जगाकर विभिन्न वर्गों में सामंजस्य और एकता को स्थापित करती है। शिक्षा द्वारा ही हम अपने समाज को सुसंगठित समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। शिक्षा का राजनीतिक महत्व। प्लेटो शिक्षा के द्वारा शासक व सैनिक वर्ग को प्रशिक्षित प्रदान करने की बात करता है। वह कहता है दार्शनिक शासक का जन्म होता है। शिक्षा लोगों में राजनीतिक जीवन में भाग लेने के योग्य बनाती है। राज्य के प्रत्येक वर्ग को उसके कर्तव्यों से अवगत शिक्षा द्वारा ही करवाया जा सकता है। वह व्यक्ति के राजनीतिक अधिकारों की बात भी करता है। छठा पॉइंट है शिक्षा का दार्शनिक महत्व। प्लेटो कहता है कि शिक्षा अपने आप में एक अच्छाई है, जिसका अंतिम लक्ष्य उस चरम सत्य की खोज करना है जो काल व स्थान से परे है,
जो सृष्टि से सभी वस्तुओं का मूल कारण है, होता है, जो विभिन्न जिसकी ज्योति विभूतों से समस्त चराचर सदा प्रकाशित होता रहता है। इसी चिरतन, शाश्वत और अटल सत्य की खोज कर व्यक्ति पार्थिव जीवन की सीमाओं से ऊपर उठने का प्रयास करता है। प्लेटो शिक्षा को मनुष्य के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, एक महत्वपूर्ण अंग मानता है। आगे शिक्षा के प्लेटो सिद्धांत के बारे में। प्लेटो ने रिपब्लिक में अपनी शिक्षा के सिद्धांत का विस्तार से चर्चा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक में शिक्षा के सिद्धांत को एक सुदर्श रूप में प्रकाशित किया है। रूसो के शब्दों में रिपब्लिक राजनीतिक शास्त्र पर ही नहीं वरन शिक्षा पर लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। सेवाइन का मत है कि शिक्षा एक सकारात्मक साधन है जिसके द्वारा शासक एक सामंजस्यपूर्ण राज्य का निर्माण करने के लिए मानव प्रकृति को सही दिशा में ढाल सकता है। प्लेटो अपनी शिक्षा पद्धति को दो प्रकार की प्रणालियों में ढालता है। उसमें उसने अपने समय की दो प्रकार की शिक्षा पद्धति का उल्लेख किया है, जिसमें एथेंस व यूनान की शिक्षा प्रणाली का गहरा प्रभाव था। उसने अपने आदर्श राज्य में न्याय की प्राप्ति के लिए शिक्षा को एक सकारात्मक साधन पेश किया। वह एथेंस व स्पार्टा दोनों की शिक्षा पद्धति पर आधारित था। इसलिए प्लेटो की योजना को समझने से पहले हमें उन दोनों पद्धतियों को जानना होगा, यानी स्पार्टा और एथेंस की शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की है। पहले हम स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली पढ़ेंगे कि स्पार्टा राज्य में किस प्रकार की शिक्षा पद्धति लागू थी प्लेटो के समय। स्पार्टा की शिक्षा पद्धति में प्लेटो कहता है कि स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी वह शिक्षा प्रणाली एक उचित रूप में या मैनेजमेंट रूप में शामिल थी। इसमें शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित थी। स्पार्टा का समाज प्राचीन ढंग से योद्धाओं का समाज था जिसके लिए योद्धाओं की आवश्यकता थी। इसलिए राज्य में सैनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया जाता था। शिक्षा परिवार का उत्तरदायित्व न होकर राज्य का उत्तरदायित्व थी तथा राज्य का यह कर्तव्य था कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को राज्य की शिक्षा या फिर योद्धाओं की या सैनिक शिक्षा है वो उपलब्ध करवाए। जिससे स्पार्टा में सैनिक शिक्षा है वो उच्च क्वालिटी की मानी जाती थी। योग्य व सुयोग्य शासकों द्वारा यहाँ पर नियंत्रण था। तो वहीं आम जनता के लिए यहाँ का शिक्षा का प्रतिरूप है वो अलग था। वहीं अगर हम एथेंस राज्य की बात करते हैं तो एथेंस राज्य में राज्य की शिक्षा न होकर समाज की शिक्षा दी जाती थी, परिवार के नियंत्रण में थी। एथेंस राज्य की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास के लिए उपयुक्त व्यवस्था की गई थी, परंतु इसका सबसे बड़ा दोष यह था कि इसमें शिक्षा राज्य द्वारा न देकर परिवार का उत्तरदायित्व थी, जिससे कई बार परिवार द्वारा यह उत्तरदायित्व वो सही रूप से वहन नहीं होता था। यह शिक्षा पद्धति राज्य की आवश्यकता और उसके प्रकृति के अनुकूल नहीं थी, अर्थात परिवार अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बच्चे को शिक्षा देता था, जिसके परिणाम स्वरूप एथेंस अज्ञानी व अयोग्य शासकों द्वारा शासित शासन रहा। जब हम एथेंस व स्पार्टा राज्य की शिक्षा प्रणाली का विश्लेषण करते हैं तो बार्कर कहता है कि एथेंस से प्लेटो की शिक्षा योजना का व्यक्तिगत पहलू आता है जो मानव का संपूर्ण विकास के रूप में प्रसिद्ध होता है, तो वहीं स्पार्टा से उसका सामाजिक पहलू आता है। नागरिक को राज्य में उसके उचित स्थान पर प्रतिष्ठित करने की दृष्टि से शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रण होनी चाहिए। प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति को स्पार्टा और एथेंस राज्य के मिश्रित रूप में परिभाषित करते हुए उन्होंने अपनी शिक्षा प्रणाली को 3 प्रकार से या 3 स्तर में परिभाषित किया, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक व सैनिक शिक्षा है वो शामिल थी। प्लेटो अपनी शिक्षा प्रणाली को परिभाषित करते हुए कहता है कि प्राथमिक शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा में केवल पढ़ना लिखना ही सिखाया जाता था। यहाँ प्राचीन कविताएं, व्यायाम व संगीत की शिक्षा दी जाती थी। यूनान में कवि धर्म गुरु माने जाते थे, अतः उन्हें साहित्य के अध्ययन में नीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का भी ज्ञान प्राप्त हो जाता था। शिक्षा का समय 6 वर्ष से 14 वर्ष तक का था।
तो वहीं द्वितीय स्तर की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस शिक्षा प्रणाली में शिक्षा का लाभ है वो अमीर लोगों द्वारा उठाया जाता था। शिक्षा पर भारी शुल्क होने के कारण गरीब लोग हैं वो इस शिक्षा से वंचित थे। इस शिक्षा में अलंकार शास्त्र, भाषण कला और राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। इस शिक्षा का समय 14 वर्ष से 18 वर्ष का था। शिक्षा का तीसरा स्तर है सैनिक शिक्षा। सैनिक शिक्षा एथेंस के प्रत्येक युवक के लिए अनिवार्य थी। इस शिक्षा में दक्ष होने पर ही व्यक्ति को नागरिक अधिकार प्रदान किए जाते थे। शिक्षा का यह स्तर 18 वर्ष से 20 वर्ष की आयु तक था। यह शिक्षा केवल 2 वर्ष तक राज्य द्वारा प्रदान की जाती थी। एथेंस की यह शिक्षा पद्धति व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक व चारित्रिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती थी। शिक्षा का उद्देश्य। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वो निम्न प्रकार से है। प्लेटो शिक्षा के उद्देश्यों के माध्यम से कहता है कि शिक्षा राज्य व व्यक्ति के लिए, दोनों के लिए अनिवार्य है। पहला है व्यक्तित्व के पूर्णता की प्राप्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वो व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूर्णता की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। दूसरा है आदर्श राज्य के निर्माण को संभव बनाना। प्लेटो कहता है कि एक आदर्श राज्य का निर्माण है वो शिक्षा द्वारा ही संभव है। तीसरा है शरीर व मस्तिष्क का विकास। प्लेटो कहता है कि शिक्षा के द्वारा व्यक्ति के शरीर व मस्तिष्क का विकास होता है। तो एथेंस जो और स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली है वो शिक्षा प्रणाली इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। चौथा है सिद्धांतिक व व्यवहारिक प्रशिक्षण। प्लेटो की एथेंस राज्य व स्पार्टा राज्य की शिक्षा प्रणाली है वह यह परिभाषित करती है कि शिक्षा व्यक्ति को सैद्धांतिक व व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। पांचवा है ज्ञान की प्राप्ति। प्लेटो के अनुसार शिक्षा है वो व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करती है। प्लेटो की शिक्षा प्रणाली है वो व्यक्ति को वास्तविक और पूर्ण ज्ञान प्रदान करती है। सातवां है सौंदर्य के प्रति आकर्षित करना। प्लेटो की जो प्राथमिक शिक्षा है वह संगीत, व्यायाम और साहित्य की शिक्षा है जिससे व्यक्ति में सौंदर्य के प्रति है वो आकर्षण उत्पन्न होता है। आगे है आदर्श राज्य में शिक्षा योजना। प्लेटो की शिक्षा योजना स्पार्टा व एथेंस की शिक्षा योजना से बिल्कुल मिलती जुलता रूप है, लेकिन यह प्लेटो की अपनी देन होने के कारण मौलिकता के गुणों से भी उपयुक्त है। प्लेटो ने शिक्षा को जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कहा है। प्लेटो की शिक्षा योजना 6 से 50 वर्ष तक है वो चलती है। यह प्रक्रिया और पाठ्यक्रम है जो व्यक्ति अपने जीवन पर्यंत है वो अध्ययन करता है। प्लेटो की शिक्षा योजना को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसको 3 स्तर में बांटा गया है। पहली है प्राथमिक शिक्षा। प्लेटो ने प्राथमिक शिक्षा को भी 3 भागों में बांटा है। पहली है प्रारंभिक शिक्षा जो 6 वर्ष तक की शिक्षा है। इस शिक्षा में जन्म से 6 वर्ष तक की शिक्षा वो शामिल की जाती है। इस दौरान बालक को मुख्य छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से नैतिक व धार्मिक शिक्षाएं वो दी जाती है। तो वहीं दूसरा स्तर है 6 से 18 वर्ष तक की। इसमें किशोरों को व्यायाम, अक्षर बोध व संगीत की शिक्षा वो दी जाती है। प्लेटो ने इसमें 2 विषय हैं वो शामिल किए हैं, पहला व्यायाम तो दूसरा संगीत। शिक्षा की यह योजना एथेनियन पाठ्यक्रम पर आधारित है जिसमें कुछ सुधार किए गए थे। वहीं प्राथमिक शिक्षा का तीसरा रूप है 18 से 20 वर्ष तक। प्लेटो ने इस अवधि के दौरान 2 वर्ष तक की सैनिक शिक्षा का प्रावधान किया है। इसमें विद्यार्थियों को साहस, आत्मनियंत्रण व अनुशासन की प्रवृत्ति है वो बढ़ाने तथा राज्य की रक्षा के योग्य बनाया जाता है। इस शिक्षा के द्वारा राज्य की सुरक्षा है वो अधिक अच्छे तरीके से हो सकती है। तो वहीं शिक्षा का जो दूसरा स्तर है या प्लेटो ने जो शिक्षा का दूसरा रूप बताया वो उच्च स्तरीय शिक्षा है। प्लेटो ने उन विद्यार्थियों को जो प्राथमिक स्तर पर प्रतिभावान होते हैं उच्च शिक्षा के प्रावधान किया है। शेष प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को सैनिक वर्ग में शामिल कर दिया जाता है। प्लेटो ने उच्च वर्ग की शिक्षा को 2 साल रूपों में निर्धारित किया है। पहली 20 से 30 वर्ष, दूसरी 30 से 35 वर्ष। पहले है 20 से 30 वर्ष की आयु के लिए शिक्षा। प्लेटो ने इस वर्ग में विद्यार्थियों के लिए 4 विषय शामिल किए हैं,
अंकगणित, रेखागणित, ज्योतिष शास्त्र व सौर विद्या इसमें शामिल है। दूसरी जो शिक्षा है वह 30 से 35 वर्ष की आयु। 20 से 30 वर्ष की आयु में वैज्ञानिक शिक्षा के बाद एक परीक्षा का आयोजन करके गिने चुने विद्यार्थियों को 30 व 35 वर्ष की द्वंद्व व दर्शन की शिक्षा दी जाएगी। कवायद ने कहा है कि दर्शन प्रौढ़ अवस्था के लिए है, युवा अवस्था के लिए नहीं। प्लेटो ने द्वंद्वात्मकता को गणित से बढ़कर माना है। आगे जो टॉपिक शामिल है वह है शिक्षा की विशेषता। प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत की जो क्वालिटी है, जो विशेषता है वह पहला है चरित्र के निर्माण पर बल। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह व्यक्ति के चरित्र के निर्माण पर बल देती है। दूसरा है नैतिक विकास पर बल। बच्चे को प्रारंभ से ही आदर्शपूर्ण कहानियां, आदर्शपूर्ण जीवन यापन करने की शिक्षा प्रदान करता है। तीसरा है सर्वांगीण विकास। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास करती है। चौथा है शिक्षा में गणित को महत्व है। शिक्षा में गणित के महत्व को प्लेटो ने सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उन्होंने अपनी एकेडमी के बाहर लिखा था कि जिस व्यक्ति को ज्योतिष शास्त्र या अंक गणित का ज्ञान नहीं है वह इस पाठशाला में प्रवेश नहीं कर सकता। प्लेटो के अनुसार शिक्षा है वो आजीवन प्रक्रिया यानी जीवन पर्यंत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। छठा है कला व साहित्य पर नियंत्रण। प्लेटो ने प्रारंभिक शिक्षा में कला व साहित्य को स्थान दिया है। सातवां है राज्य के कर्तव्य के रूप में। प्लेटो शिक्षा को राज्य का कर्तव्य, राज्य का उत्तरदायित्व मानता है। वह कहता है कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वह अपने प्रत्येक नागरिक को शिक्षा उपलब्ध करवाए। आठवां है सीखने की प्रक्रिया सरल से कठिन। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो प्रारंभ में सरल तथा अंत में कठिन प्रतिरूप प्रस्तुत करती है। नौवां है दार्शनिक शासक के लिए प्रशिक्षण। प्लेटो ने शिक्षा प्रणाली के अंदर एक राजा के लिए दार्शनिकता का होना अति आवश्यक है। 10वां है शिक्षा केवल उच्च वर्ग के लिए। प्लेटो के अनुसार उच्च वर्गीय शिक्षा है वह केवल उच्च वर्ग के लिए है, क्योंकि अगर प्रत्येक नागरिक को शिक्षा प्रदान की जाए तो वह राजा के कर्तव्यों को, राजा के आदेशों को सही रूप से फॉलो नहीं करेगा। उसमें क्रांति, उसमें बगावत की भावनाएं वो विकसित हो सकती है। 11वां है महिला व पुरुष के लिए समान शिक्षा। प्लेटो के अनुसार महिला व पुरुष को समान शिक्षा उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि महिला व पुरुष दोनों ही राज्य की सुरक्षा और विकास के लिए महत्वपूर्ण अंग है। आगे है 12 नंबर शिक्षा योजना मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित। प्लेटो ने शिक्षा के 3 स्तर बताए हैं तथा इन तीनों स्तरों में बालक की आयु के अनुसार उसे शिक्षा प्रदान की गई है। आगे है मानसिक रोग का मानसिक उपचार। प्लेटो के अनुसार शिक्षा है वो मानसिक रोग का मानसिक उपचार है। 14 नंबर शिक्षा राज्य द्वारा नियंत्रित व अनिवार्य। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वह राज्य के लिए अनिवार्य है तथा राज्य का ये कर्तव्य है कि वह शिक्षा पद्धति को अपने नियंत्रण में रखे। लास्ट है शिक्षा का पाठ्यक्रम आयु वर्ग भेद पर आधारित। प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है उसमें जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है वह पाठ्यक्रम आयु व वर्ग के लिए विशेष निर्धारित किया गया है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। अगला हमारा वीडियो होगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत का वर्णन।